Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 2, class 12th. ये नेशनल इनकम का चैप्टर है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम ए ग्लैंस. अब देखो टॉप मतलब सीक्वेंस वाइज इसमें पढ़ते चलेंगे कि हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक पर नेशनल पर कैसे निकालते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट देखिए. लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, 1 ईयर पूरे मतलब एक 1 ईयर के दौरान जो फाइनल एंड गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं जो उनका वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ए मार्केट प्राइस. ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ये क्या था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसमें ये हमारा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा. जीडीपी एमपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें जो नेट इनकम जो फ्रॉम अब्रॉड है तो इसमें वो प्लस होगी किसमें, ग्रॉस नेशनल इनकम में. ठीक है, जीडीपी एमपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड अब्रोड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट ए मार्केट प्राइस. ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस. तो इसमें क्या करेंगे हम, जीएनपी एमपी माइनस कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन. ठीक है, जीएनपी एमपी यानी कि जो हमने ये निकाली थी इसमें से क्या माइनस कर देंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एंड कैपिटल ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी सीखनी है तो ये जो आपका चैप्टर में दिया हुआ है ना, ठीक है, ये पॉइंट जरूर करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, तो ये समझ लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस. ठीक है, फिर डोमेस्टिक की बात आती है किसकी, मार्केट प्राइस पर. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको कैसे निकालते हैं हम, एनएनपी. देखो एनएनपी जो ये वाला थर्ड स्टेप था उसमें से माइनस कर देंगे हम, माइनस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड अब्रोड. ठीक है, विदेशों से संसाधन आए हमारी, इसमें से माइनस हो जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड अब्रोड. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनडीपी एमपी माइनस. ठीक है, एनडीपी एमपी देखो तो 4 स्टेप जो निकाला था हमने इसमें से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडीज. ठीक है, तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए रहेगा हमारा, फिफ्थ पॉइंट रहेगा, फिफ्थ हो गया. सिक्स पॉइंट रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पॉइंट लेके चलेंगे. एनडीपीएफसी में प्लस में क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा. अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो नेशनल कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड होती है तो उसमें हम जीडीपीएफसी में ये नेट फैक्टर इनकम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी. ध्यान रखना जब भी नेशनल प्रोडक्ट पूछा हो तो जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है कि नेशनल लेवल पर वो हमारी प्लस होगी. ठीक है, डोमेस्टिक पर नहीं होती है. लेकिन जब नेट कोई भी ये चीज़ है जीडीपी हो नेशनल प्रोडक्ट पर निकालनी है तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर एट फैक्टर प्राइस है ये, तो जीडीपी फैक्टर प्राइस पर हम क्या प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, कोई भी नेशनल लेवल पर कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम जो है उसमें इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपीएफसी माइनस में डेप्रीशिएशन. ओके, देखो ये वाला जो पॉइंट है जीएनपीएफसी में से क्या करेंगे हम, डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, जितने पॉइंट है सारे एक दूसरे से कोरिलेट करके बता रखे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया भाई नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, एनएनपी एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट. नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है, नेट डोमेस्टिक इनकम जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो, उसमें प्लस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे, प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारी फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड से, उसमें प्लस कर देंगे हम नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द मतलब जो शेष वर्ल्ड की है. उसके बाद है ये हमारा आ जाएगा भाई ग्रॉस, ये हमारा निकलाएगी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं अभी मैंने आपको बता दिया है.
ठीक है। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस में नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये सब इसमें प्लस हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ये जो डिस्पोजेबल इनकम निकाली है इसमें हम प्लस कर देंगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंटिंग ए प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो एनडीपीएफसी में से माइनस कर देंगे हम भाई प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम ऑफ द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट, माइनस में कर देंगे जो हमारी सेविंग है, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद देखो प्राइवेट इनकम, निजी आय इसको बोलते हैं हम। निजी आय में क्या क्या शामिल होता है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंटिंग, ये प्राइवेट सेक्टर जो हमारी अर्निंग हुई है, प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, प्लस में करंट ट्रांसफर फ्रॉम ए गवर्नमेंट, प्लस में करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लस में इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, जो हमारी इंटरेस्ट लगा है किस पर, नेशनल डेब्ट पर। ठीक है, सब इसमें इंक्लूड होगा किसमें, निजी आय में। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम में से माइनस कर देंगे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, माइनस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट सेविंग। ठीक है, सॉरी पर्सनल को हम निजी आय बोलते हैं, ये हमारी प्राइवेट आय है। ठीक है, प्राइवेट इनकम है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या करेंगे, जो हमारी पर्सनल इनकम है निजी आय है उसमें से माइनस कर देंगे डायरेक्ट पर्सनल टैक्स और माइनस मिसलेनियस फीस एंड फाइन पेड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, जो हमने मिसलेनियस फीस और फाइन जो पेड किए हैं हाउस होल्ड अपनी इनकम में से। ठीक है, पर्सनल इनकम में से। तो ये आपका जो है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम का पूरी टेबल है, इसके बिना जो है आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना जो है नहीं कंप्लीट नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी मीडियम में मैंने जो है ऑलरेडी पहले करवा दिया आपको पूरा सिलेबस। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हाँ, मैं आपको लिख के बता देती हूँ एक बार, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9560045954। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, खासकर जो डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं, ये चैप्टर जो है आपका BA सेकेंड ईयर और ट्वेल्थ लेवल दोनों में जो है इम्पोर्टेंट है। और आप ये जो है चैप्टर में मैंने आपको टॉपिक जो है करा दिया है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इन। So this is very important video for exam of you and for 12th level student and BA second year level student। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो भी BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और 12th लेवल की जो आपकी प्रिपरेशन के लिए जो मेरा चैनल है, नेट एग्ज़ाम, एस्टेट, एमपीटेट जो भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए। और मुझे व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लिंक भेज सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप मैंने जो बनाया हुआ है उसमें आपको ऐड कर दूँगी और आप जो चाहे जो चैप्टर चाहे पढ़ सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।